इस वीडियो में हम नर्व्स की हरकत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने नर्व्स का इंट्रोडक्शन देखा था। मुहर्रिके नब्ज़ यानी नब्ज़ को हम हरकत के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। अल्लामा करशी का कौल है कि कल्ब के इनबिसात यानी फैलने के वक्त शरियानें मुनकबिज़ होती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं, और जब कल्ब का सिकुड़ना होता है तब जाके जो शरियानें होती हैं वो क्या करेंगी, तब वो फैल जाएंगी। यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब कल्ब फैलेगा तो शरियान सिकुड़ जाएंगी, और जब कल्ब सिकुड़ेगा तो शरियानें फैल जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नब्ज़ होती है वो कल्ब की हरकत के ताबे होती है, यानी उसके डिपेंडेंट होती है। इस लिहाज से जो नब्ज़ की हरकत होती है उसको हम हरकत कसरिया कह सकते हैं, हरकत कसरिया। अब नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं कि कल्ब की हरकत यानी कल्ब का जो इनकबाज़ इनबिसात यानी कल्ब की जो ज़ाती क़ुव्वत है उससे वाबस्ता होती है, जिसको अतिबा क़ुव्वत हैवानिया के नाम से याद करते हैं। तो ये जो क़ुव्वत हैवानिया इसको हमने उमूर तबैया में पहले पढ़ रखा है। ये क़ुव्वत मुहर्रिका दीगर उमूर से भी मुतासिर होती है, यानी कुछ डिफरेंट चीज़ें और भी हैं उनसे भी इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मसलन आँखों के सामने जब कोई खौफनाक सूरत आती है तो दिमाग व आसाब के तवस्त से कल्ब मुतासिर होता है, और चूँकि नब्ज़ की हरकत कल्ब के हरकत के ताबे होती है यानी उस पर डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए क्या होगा कि कल्ब में जब तासीरात आएंगे, असर होंगे, तो नब्ज़ की चाल तबई रफ्तार से बदल जाएगी, इसमें नब्ज़ भी चेंज हो जाएगी। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाद में हम अभी ये देखने वाले हैं कि नब्ज़ जो है डिफरेंट एजेस में अलग अलग होती है। यहाँ तक कि जब क्लाइमेट चेंज होते हैं तो भी नब्ज़ चेंज हो जाती है, और अलग अलग इमोशंस जब हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे गुस्से का टाइम, कभी गम के टाइम में, या फिर खुशी हो, तो इन सब में भी नब्ज़ में चेंज आ जाता है। इस मुकाम पर यह भी जानना ज़रूरी है कि शरियानों में कसरी व जबरी हरकत के अलावा एक और ज़ाती हरकत भी पाई जाती है, जिसकी वजह से शरियानें इस अमर पर कादिर होती हैं कि वह हस्ब ज़रूरत अपने क़ुतर को कम व बेश कर सकती हैं, यानी ये अपने डायमीटर को चेंज कर सकती हैं। मेनली हम इसमें बात करें वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन की जो पावर होती है वेसल्स में, उसकी हम बात करें। चुनांचा वरम, दर्द और चोट जहाँ पर होगा वहाँ पे शरियानें बमुकाबले दीगर मुकामात के फैल जाया करती हैं, यानी इन लोगों का वेसो डायलेशन हो जाता है, जिसका लाजमी ये नतीजा होता है कि वहाँ की हालत में खून और रूह ज़्यादा मकदार में पहुँचती है, और वहाँ इज्तिमाई खून की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये हमें पहले से पता है कि वेसो डायलेशन अगर होगा तो वहाँ पे आरबीसी ज़्यादा पहुँचेंगी, और इस वजह से इज्तिमाई खून हो जाएगा। इसी के मुकाबिल दूसरी हालात में, यानी इसके अपोज़िट हम दूसरी जगहों पर देखेंगे कि अगर शरियान जो है सिकुड़ जाती हैं तो मुतल्लिका आज़ा में खून व रूह सिरा भी कम हो जाएगी, यानी कम वहाँ पर आरबीसीज़ पहुँचेंगे। तो शरियानों की ये ज़ाती हरकत कहीं कहीं समटाइम्स ऐसा होता है कि सारे बदन में आम भी हो जाती है। यानी अभी हम देख रहे थे कि कुछ जगह पर देख रहे थे जहाँ पर वरम हो रखा है, दर्द हो रखा है या चोट हो रखा है, यानी किसी खास स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे थे, वहाँ पे वेसो डायलेशन हो रहा है। किसी और दूसरी जगह पे हम देख सकते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरे बदन में एक साथ में हो जाए ऐसा, मसलन जैसे किसी सबब से बैक वक्त, यानी किसी एक टाइम पर या फिर एक साथ में बदन की शरियानें या तो फैल जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है, यानी पूरे बदन में एक साथ में ये काम होने लगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कल्ब की हरकत ना इरादी है और ना तनफ़ुस की तरह तबई इरादी, बस जाहिर है कि नफ्स की हरकत भी ना इरादी है और ना तबई इरादी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि कल्ब की हरकत जो होती है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी हम अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कल्ब की हरकत की तरह ही जो हमारे नफ्स की हरकत होती है वो भी इनवॉलेंट्री होती है। लेकिन अगर तनफ़ुस की यानी रेस्पिरेशन वाली हरकत जो हम देखेंगे, जो हम ब्रीथ करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये इनवॉलेंट्री होती है और काफ़ी हद तक वॉलेंट्री मूवमेंट भी देखने को मिलती है इसमें। नफ्स की जो हरकत है वो किस किस्म की है, तो इसको देखने से पहले हम हरकत की 4 किस्में देखने वाले हैं। पहला हरकत ऐनिया, इससे मुराद हरकत मकानिया है, जिसमें हरकत के साथ जिस्म मुतहरिक का इम्कान और उसकी जगह बदलती रहती है, यानी हरकत के साथ में उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी। इसको हम पोजीशनल मूवमेंट कह सकते हैं। मसलन चलने फिरने की जो हरकत होती है। हरकत वज़ैया, जिसमें अपनी जगह पर कायम रहता है मगर उसकी वजह बदलती रहती है। मसलन चक्की के घूमने की जो हरकत होती है, इसको हम हरकत वज़ैया में ले सकते हैं। फिर है हरकत कमियाँ, यानी क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, जिसमें मिकदार बदलती है, क्वांटिटी बदलती है। इसमें भी 2 सूरतें हो सकती हैं, जिस्म की मिकदार बढ़ जाए या फिर जिसकी मिकदार जो है वो घट जाए। और फोर्थ हम देख रहे हैं हरकत कैफिया, जिसमें जिस्म की कैफियत बदल जाती है, जैसे गर्म या फिर सर्द हो जाना।
अब जो जमहूर अतिब्बा हैं यानी बहुत सारे अतिब्बा का ये मज़हब तो है कि नफ्स की हरकत ऐनिया है, लेकिन शेखुर रईस तो हरकत ऐनिया, यानी बहुत सारे अतिब्बा का ये कहना है कि हरकत ऐनिया है। यानी हरकत ऐनिया वो है जो पोजिशनल मूवमेंट है, जो हमने अभी देखा कि जैसे चलने फिरने की हरकत होती है, जगह भी बदलती है। लेकिन शेखुर रईस हो गया, अल्लामा करशी, इनका ये कहना है कि नफ्स की हरकत वज़िया है। अब इसके बारे में ये डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। इसलिए कि वज़ह एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी हालत है कि किसी शय के अपने मकान पर कायम रहते हुए उस शय के जिसमें कमी बेशी तब्दीली हो सकती है। यानी वहीं पर वो रहेगा, वो चीज़ वहीं पर रहेगी, वहीं पे कायम रहेगी, लेकिन उसमें कमी और बेशी हो सकती है, उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। यही हाल शरियानों का है, बहालत हयात होता है। शरियानों का जिस्म अपने मकान पर कायम रहता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके बरअक्स अगर इसके अपोजिट हम देखें तो हरकत ऐनिया में ज़रूरी है कि जिस्म मुतहरिक के सारे अज़्ज़ा अपने सारे मकान से बाहर आ जाएं, मसलन चलने फिरने की हरकत।